वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 6 दैट इज व्हाट इज गवर्नमेंट। व्हाट इज गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट के मुतालिक हम पढ़ेंगे। यानी कि गवर्नमेंट क्या चीज है और गवर्नमेंट कौन से लोग बनाते हैं और गवर्नमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे डिसीजन थोड़े से इसके मुतालिक हम पढ़ेंगे, कैसे डिसीजन लिए जाते हैं। और इसके अलावा हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे और हम डेमोक्रेसी के मुतालिक आएंगे, थोड़ा सा डेमोक्रेसी का कंसेप्ट पढ़ेंगे और मोनार्क सिस्टम और डेमोक्रेसी के मुतालिक हम डिफरेंस पढ़ेंगे। और इंडिया और यहां पे हम देखेंगे कि इंडिया में कौन सी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी है या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इसके मुतालिक हम आज बात करेंगे। क्योंकि ये जो है क्लास 6 में हम बेसिक चीजें पढ़ने हैं। मैंने आपको बताया था कि हर एक चैप्टर का मोस्टली एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा। इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। दैट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल। वो गवर्नमेंट क्या होता है एक्चुअल में? ये ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ए पॉलिटिकल यूनिट। यानी कि ये पॉलिटिकल यूनिट बनाते हैं किसी कंट्री के। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट क्या होते हैं, जो हर एक चीज को, इनके पास एक पावर होता है। ये पावर के जरिए क्या करते हैं, लोगों पर जो है ना अपने खुद मतलब पार्लियामेंट, वहां पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है। वो हम आगे आगे पढ़ेंगे। पार्लियामेंट क्या होता है, वहां पे कौन कौन से लोग कैसे वो बनते हैं, वो हम आगे आगे क्लास 8 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है, यही गवर्नमेंट क्या करता है, फॉर्म यही बनाता है। और जब मदद करनी होगी पोर्स की, गरीबी को हटाना है, गरीबों को हटाना नहीं है बल्कि गरीबी को हटाना है। और जब ऐसी बात हो रही है तो वहां पे क्या कर रहे हैं, ये लोग अपना योगदान दे रहे हैं। जब जॉब की बात आती है, प्रोटेस्ट होते हैं, आपने देखा होगा कि हर एक जगह पे प्रोटेस्ट होता है जॉब के रिलेटेड, हाँ, पे को इंक्रीज करने के रिलेटेड। इन सब का जिम्मेदार जो होता है वो गवर्नमेंट होता है। फॉर एग्जांपल प्रोटेक्टिंग बाउंड्रीज, हमें अपनी बाउंड्रीज को, स्टेट लेवल के बाउंड्रीज को, कंट्री लेवल के बाउंड्रीज को, अपने बॉर्डर्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे पुलिस को तैनात करना है, वो सारा जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट लेता है। और इसके अलावा कैसे हमें रिलेशंस बनाने हैं, किनके साथ, अदर कंट्रीज के साथ। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया को बांग्लादेश के साथ कैसे रिलेशंस बनाने हैं, इंडिया को पाकिस्तान के साथ कैसे रिलेशंस बनाने हैं, इंडिया को नेपाल के साथ कैसे रिलेशंस बनाने हैं, इंडिया को अफगानिस्तान के साथ कैसे रिलेशंस बनाने हैं, इंडिया के श्रीलंका के साथ कैसे रिलेशंस बनाने हैं। ये सारे जो रिलेशंस हैं, ये सारे जो मुद्दे हैं, ये सारी जो बातें हैं, ये गवर्नमेंट ट्राई करती है। ठीक है ना? तो दैट मीन्स कि आपको गवर्नमेंट समझ आएगा। गवर्नमेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स फॉर्म करते हैं जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो हलपोर करते हैं, जो मतलब ये सारा जो चीजें होती हैं जो कंट्री में, ये अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस पॉलिटिकल गवर्नमेंट, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज इन गवर्नमेंट के हाथ में होता है। इसके अलावा फिर हम देखेंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट, वो हम आगे आगे देखेंगे। यहाँ पे जो है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लेवल्स फिर हम पावर शेयरिंग में देखेंगे, वो अलग बात है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। तो यहाँ पे जितना दिया हुआ वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और फॉर एग्जांपल हेल्थ फैसिलिटीज, फॉर एग्जांपल क्राइम, फॉर एग्जांपल कोर्ट्स, इस सब का जिम्मेदार कौन होता है? गवर्नमेंट होता है। कि कहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है तो हॉस्पिटल को देना है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन सिस्टम को, यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है, क्राइम रेट खत्म हो जाए, इस पर जो ठीक है ना, कार्रवाई की जाए। फॉर एग्जांपल कोर्ट्स बनाए जाए, फॉर एग्जांपल लॉ मेकिंग हो। ठीक है ना? ये सारा जो काम है ये गवर्नमेंट के थ्रू होता है।
और गवर्नमेंट यानी सरकार, आर्टिकल 15 ने सरकार को किस तरीके से डिफाइन किया है। आर्टिकल 15 में लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ये इंडियन गवर्नमेंट में आ जाता है। अब गवर्नमेंट में क्या होता है, इंडियन पार्लियामेंट की अगर हम बात करेंगे वो हम अलग पढ़ेंगे आगे। राज्यसभा ये होता क्या है, राज्यसभा लोकसभा ये क्या होते हैं, और यहाँ पे कितने मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे कितने मेंबर्स होते हैं, ये कहाँ से बनते हैं, उनके पास कितने पावर्स होते हैं, वो हम आगे आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले आपको यहाँ पे यही याद रखना है कि इंडियन पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव की बात करें, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रेजेंट होता है। और म्युनिसिपलिटीज की बात करें, म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन और नगर पालिका, नगर पंचायत, ये सारे क्या म्युनिसिपलिटीज में आ जाते हैं। इसी तरह पंचायत की बात करेंगे, जिला पंचायत आता है, मंडल पंचायत आता है, ग्राम पंचायत आता है, ये पंचायत में आता है। और इसी तरीके से अगर हम डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक की बात करें, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, ये डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक में आ जाते हैं। ये आर्टिकल 12 जो डिफाइन स्टेट करता है यानी सरकार को डिफाइन करता है। ये सारी चीजें कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, क्या जिला पंचायत सरकार में स्टेट में आता है, हाँ ऐसी मंडल पंचायत, ग्राम पंचायत, सेक्रेटरी, नॉन सेक्रेटरी बॉडीज, अथॉरिटीज, ये सारी जो है यहाँ पे आते हैं। अब डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। तो पहले 1947 की अगर हम बात करेंगे, उस टाइम पे 2 ही लेवल से, क्योंकि मैंने आपको बताया था, जब हमने बताया था कि यहाँ पे पावर शेयर करना था। अब पावर शेयर करने का जो तरीका था वो कुछ लोग कहते थे हम ज्यादा पावर किनको देना चाहिए, स्टेट्स को, कुछ लोग कहते नहीं सेंट्रल को। जो लोग कह रहे थे सेंट्रल को देना चाहते थे, वो ये बोल रहे कि सेंट्रल एक कंट्रोल्ड यूनिट रहे, वो हर एक स्टेट पे अपनी निगरानी करते रहे। और लेकिन जो लोग स्टेट को कहते थे स्टेट को ये दी जाए, पावर दी जाए, वो लोग ये समझ रहे हैं कि अगर स्टेट को पावर नहीं दी जाए तो वो तो वैसी ही बात हुई जैसे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे किया था। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स खुद एक तख्त पे बैठे थे, रूल कर रहे थे, और जो बाकी हैं वो अंडर उनके काम कर रहे थे। अगर हम सारे पावर सेंट्रल्स को देंगे तो फिर ये स्टेट का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर क्या किया गया, फिर यूनियन, फिर 3 लिस्ट बनाए गए, कुछ यूनियन लिस्ट बनाए गए, कुछ स्टेट लिस्ट बनाए गए, कुछ कंकरेंट लिस्ट बनाए गए। जो स्टेट लिस्ट थे वहां पर स्टेट का सबसे ज्यादा पावर होता था, जो यूनियन लिस्ट था वहां पर सबसे ज्यादा यूनियन का, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था यूनियन लिस्ट में डिफेंस का है ना, ठीक है ना, वो सारा यूनियन लिस्ट में। एजुकेशन, ठीक है ना, वो किस में है, वो स्टेट लिस्ट में। ऐसे कुछ कंकरेंट लिस्ट भी रखे गए थे जहां पे फॉरेस्ट सिस्टम है, जहां पे दोनों का, स्टेट का भी और एज वेल एज सेंट्रल का, दोनों का पावर हो। ऐसे हमारे पास लेवल ऑफ जो थे नेशनल लेवल और स्टेट लेवल थे उस टाइम पे, ठीक। फिर क्या हुआ था, फिर आफ्टर 1947 यहाँ पे क्या हुआ था, एक और लेवल आई थी, दैट वाज लोकल लेवल, लोकल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, लोकल लेवल बॉडी। नेशनल लेवल में फॉर एग्जांपल टैक्सेशन है, फॉर एग्जांपल डिफेंस है, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल ट्रेड है, ये सारा जो है ये किसके तहत आएगा, नेशनल लेवल के। फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, फॉर एग्जांपल रोड लॉस है, ये स्टेट लेवल के। ये जो है लोकल लेवल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत, ये किस पे आते हैं, लोकल लेवल में। लॉज एंड द गवर्नमेंट, लॉज एंड द गवर्नमेंट, मैंने आपको ये बताया था ऑलरेडी कि अगर हम बात करेंगे लॉज एंड गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के लॉज को बनाने वाले जो होते हैं वो गवर्नमेंट ही होते हैं। और गवर्नमेंट अगर लोगों को कभी कभार ऐसा मतलब जो कि हमारा जो ये जो इंडिया है एज पर द बुक, एज पर द टैक्स, ये तो सिक्युलर कंट्रीज है, यहाँ पे तो कोई भेदभाव नहीं होता है, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेस ऑफ कल्चर, ऑन द बेस ऑफ ट्रेड, ऑन द बेस ऑफ, ठीक है ना, ऑन द बेस ऑफ जेंडर। और अगर किसी को लग रहा है कि मुझे रिलीजियस के बिना पे सबसे ज्यादा, फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, कम्युनिटी को ज्यादा सीट्स मिल रहे हैं, वो क्लेम कर सकता है कोर्ट में। किसी को लग रहा है ऑन द बेस ऑफ कास्ट ज्यादा सीट्स मिल रहे हैं, वो क्या कर सकता है, वो क्लेम कर सकता है गवर्नमेंट को। इसके लिए अलग जुडिशरी सिस्टम है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट भी लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं जो वो चाहे मन चाहे पॉलिटिक्स में जो चाहे, जहां पे जो चाहे दंगे करे, जो चाहे फसाद करे, जो उनके कोई पोस्ट पास नहीं होता, नहीं ऐसी बात नहीं होती है। एक लिमिटेड भी होते हैं जो हम अलग अलग बॉडीज को, जब हम एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशरी पढ़ेंगे तब हम समझेंगे ये अच्छे से। यहाँ पे अगर हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे, बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हमारे टेक्स्ट में 2 टाइप्स दिए हुए हैं। एक तो हमारे पास दिया है डेमोक्रेसी, एक मोनार्क। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, ठीक ना। वो ये गवर्नमेंट होते हैं जो लोगों के द्वारा बनाई गई है ना, जहां पे लोग पार्टिसिपेशन करते हैं। जब लोग पार्टिसिपेशन करते हैं और लोग ही रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, और ये लोगों के लिए ही बनी गई गवर्नमेंट होती है,
है ना। ये लोगों के लिए बनी गई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनडायरेक्ट वोट होती है, हम अपने रिप्रेजेंट एक नुमाइंदे को चुनते हैं और वो नुमाइंदे कहाँ जाता है, इस पार्लियामेंट में जाता है और वहां पर अपनी बात को रख देते हैं। यानी कि हम डायरेक्ट सारे तो नहीं जाते हैं ना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ क्या हो जाती है, यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी जो है डेमोक्रेटो से बना हुआ है। डेमोक्रेटो जो ग्रीक वर्ड है, रूलिंग द गवर्नमेंट। और यहाँ पे डायरेक्ट गवर्नमेंट डेमोक्रेसी अगर हम बात करेंगे, स्विट्जरलैंड में प्रेजेंट है डेमोक्रेटिक डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यानी कि डेमोक्रेसी हमें समझ आ गया, ये वो गवर्नमेंट, ये वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर लोग चुनते हैं, लोग चुनाते हैं अपने नुमाइंदे को और लोगों में से ही उठता है। एक तो लोग ही चुनाते हैं और लोगों में से ही कोई उठता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहूं मैं खड़ा हो सकता हूं, अगर कोई और चाहे वो खड़ा हो सकता है। यानी कि हर एक फर्द जो यहाँ का रहने वाला हो वो उठ सकता है, वो क्या कर सकता है, वो डेमोक्रेसी में जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई ये नहीं होता है कि पर्टिकुलर कुछ हायर, मतलब कोई बेस्ड ऑफ कहीं रिलीजियस बेसिस पे, किसी बेसिस पे यही लोग उठेंगे, नहीं, ऐसी बात ही नहीं। अब हम मुनारक की बात करें, मुनारक जो होता है ना वो हायरक प्रिंसिपल पे आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आज मैं हूं, मैं इस दुनिया से चला जाऊं, मेरा बेटा आ जाए वो बन जाएगा, उसका बेटा चला जाए वो बन जाएगा, ऐसा सिस्टम को मुनारक सिस्टम आप कहते हैं। अब यहाँ पे जो मुनारक होता है वो खुद रूल करता है। यहाँ पे डेमोक्रेसी में उसको जो भी वो लॉज बनाता है उनको लोगों को जवाब देना पड़ता है, ये लॉज मैंने किए, ये लॉज मैंने बनाए। अगर लोगों को वो लॉज लगते हैं ये सही नहीं है, वो इसके अगेंस्ट भी हो जाते हैं। लेकिन मुनारक में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। मुनारक में जो किंग होता है वो खुद मुख्तार होता है और यहाँ पे एब्सोल्यूट और कॉन्स्टिट्यूशनल मुनारक है। अगर हम एब्सोल्यूट मुनारक की बात करेंगे, यहाँ पे कुछ भी जो किंग चाहे वो कर सकता है, जो रूल अप्लाई करना चाहे वो कर सकता है, उसके लिए कोई पूछ-पाछ नहीं है। वो खुद अपने मर्जी से कुछ भी कर सकता है, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। और यहाँ पे जो दूसरी बात है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल। जब हम क्लास 9th में आ जाएंगे, हाँ क्लास 9th में आ जाएंगे, वहां पे हम पढ़ेंगे लुईस 16 के मुतालिक। वहां से ऐसी कहानी स्टार्ट हो जाते हैं लुईस 16 के मुतालिक। अब वहां पे हम पढ़ेंगे बहुत सारी कहानी, कैसे हिटलर विटलर वो सारा कुछ पढ़ेंगे। तो वहां पे हम देखेंगे, वहां पे जो लुईस 16 फिर बाद में जो बन जाता है वो बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल। अब जो उसकी बात करनी है, अब तो किंग यही है लेकिन उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल में आना है। यानी कि लॉज फॉलो करने हैं, उस हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई है उस हिसाब से उसको मतलब अप्लाई करना है, उसको ये लॉज बनाने हैं। लेकिन मुनाफिक रहता ही खुद ही है, ठीक है ना, उसका बेटा आ जाएगा। इंडिया राइट टू वोट फॉर ऑल। देखिए इंडिया की 1947 की अगर हम बात करेंगे, 1947 में जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, वहां पे कौन लोग थे, वहां पे चिल्ड्रंस, बच्चे सारे आपस में मिलके ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकाल दिया था। लेकिन मैंने आपको बताया था इससे पहले जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे स्कूल्स ओपन किए थे, यहाँ पे कॉलेज ओपन किए थे, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज ओपन किए थे, तब रिफॉर्म स्टार्ट होने लगे थे, तब मुस्लिम्स वुमेन्स, तब हिंदूज वुमेन्स। जब मैंने आपको बताया था वुमेन्स, हिंदू वुमेन्स ये कहने लगे थे हिंदुज्म में कहीं ऐसा है ही नहीं, कोई कास्टिज्म है ही नहीं, कोई विंडो रिमैरिज तो होनी चाहिए। और जब अंग्रेजों ने भी इस चीज पे जोर किया, हाँ इन्होंने भी लॉ एक्ट किया, लॉ पास किए थे, अब वुमेन्स से रिमैरिज भी हो रहे थे। अब वुमेन्स को क्या एक रिस्पेक्ट थोड़ा सा दिया जाता था, अब उनको एजुकेशन भी मिल रही थी, अब उनको एजुकेशन मिल रही थी। अब राइट टू वोट का मसला था, वुमेन्स, मैंने मुस्लिम्स ये भी बताया था, मुस्लिम्स वुमेन्स भी आए थे, इसलिए कि वो क्या कहने चाहते थे कि हमें हक दिया जाए, हम स्कूल क्रिएट करें, हमें हक दिया जाए, हम मैरिज करें। तो यहाँ पे राइट टू वोट फॉर ऑल, यहाँ पे जब 1947 आया, यहाँ पे पर्टिकुलरली उसी टाइम बताया गया यहाँ पे वोट है हर एक फर्द के लिए, चाहे वो महिला हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो, ठीक है ना। लेकिन एज बताई गई थी उस टाइम के दौर में 21 ईयर्स के अब जो होगा उसको यहाँ पे हक है कि वो अपना वोट दे। और गांधी जी ने 1931 में बताया कि वो वहां से आ जाता है 1915 में, जब वहां से आ जाता है कहां से, हमारे साउथ अफ्रीका से, और जब यहाँ पे आ जाता है और वो लिखता है कि मुझे बहुत सारा दुख हुआ जब मैंने देखा कि पीस जो वेल्दी पीपल्स हैं जिनके पास माल है उनको वोट राइट वोट
मिल रहे हैं, लेकिन जिन बेचारों के पास जो पोर हैं उनको यहाँ पर राइट वोट नहीं मिल रहा है। मुझे दुख होता है उन लोगों का जो यहाँ पे मेहनत करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो खून पसीना एक करते हैं, जो अपने काम को 100% करते हैं, लेकिन उन बेचारों को फिर राइट वोट नहीं है। और ये यहाँ पे ये लिखता है, फिर क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे बहुत सारी जगहों पे ओल्ड टाइम्स में जो वोट दिया जाता था, जब हमने ब्राह्मण्स की बात की थी, शूद्रास की बात की थी, विश्वास की बात की थी, ब्राह्मण्स की बात की थी, क्षत्रियास की बात की थी, विश्वास की बात की थी, मैंने आपको बताया था शुद्रास की बात की थी, पोलोटिंग फार्मर्स की बात की थी, वहां पे भी एक रूल ये होता था कि जो जिसके पास प्रॉपर्टी होगा, जिसके पास अपनी प्रॉपर्टी होगी, उसको वोट दिया जाएगा। और वुमेन्स के लिए, शुद्रास के लिए कोई वोट नहीं दिया जाएगा। और जो पोर है उनके लिए उनको वोट नहीं दिया जाएगा। जिनकी प्रॉपर्टी लेस होगी उनको वोट नहीं दिया जाएगा। जिनके पास अनएजुकेटेड होंगे उनको कोई वोट नहीं दिया जाएगा। लेकिन वुमेन्स ने स्ट्रगल किए, वुमेन्स ने बहुत सारी जगहों पर जुलूस निकाले, वुमेन्स ने बहुत सारी जगहों पे अपने टैक्स निकाले। लेकिन ये यहाँ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बाकी जगहों पे, फॉर एग्जांपल अमेरिका में, वहां पर कितने स्ट्रगल्स हुए, वहां पर कितने धरने हुए। जब वर्ल्ड वॉर की हम बात करेंगे उस टाइम पे भी ये स्टीरियोटाइपिंग हो रही थी कि वुमेन्स जंग के लिए नहीं जा सकते थे, वुमेन्स को अपने घर में ही रहना है, वुमेन्स को बस सर्व करना है पीपल उसके। लेकिन जब रिफॉर्मर्स आने लगे थे, अब वुमेन्स बूस्ट होने लगे थे, अब सड़कों पे प्रोटेस्ट होने लगा था। अब 1920 में क्या हुआ, अमेरिका ने राइट वोट वुमेन्स दिया था, और फिर यूके में 1928 में उन्होंने भी दिया था। लेकिन अगर हम 1947 की बात करेंगे, जब यहाँ पे इंडिया क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है, तो यहाँ पे उसी टाइम पे राइट टू वोट फॉर ऑल दिया जाता है। तो ये थी आज की कहानी, गवर्नमेंट क्या होता है और आर्टिकल 12 स्टेट के बारे में क्या कहता है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं, और टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज डेमोक्रेसी, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज डेमोक्रेसी एंड मोनार्क। और इसके अलावा जो इंडिया है, इंडिया में किस जो डेमोक्रेसी है, कौन सी डेमोक्रेसी है, और राइट टू वोट यहाँ पे है। तो ये सारा जो है ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल के साथ, स्टडी प्लेटफॉर्म। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।